वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि मेजरमेंट क्या चीज है। अब बच्चों मेजरमेंट का मतलब सिंपल सी बात है, नापना किसी भी चीज को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसको मेजर कीजिए। बशर्ते कि बता दे रहा हूं आपके पास कोई फिक्स स्केल नहीं है, ना मीटर है ना सेंटीमीटर, कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे जी। कोई स्टूडेंट क्या है, इस टेबल को सीधे पाम लेंथ से बित्ता करके 1 2 3 4 5 5.5, ठीक, या कहिए ये लेंथ ऑफ द बोर्ड क्या है, दैट इज इक्वल्स टू, ये 6 कर देते हैं, 6 पाम लेंथ, ठीक। अब अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग पाम लेंथ होगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, ठीक। तो अब इसी तरह से मान लीजिए कोई किसी के पास किसी का मन नहीं किया पाम लेंथ से नापने का, किसी दूसरे ने कह दिया कि चलो भाई हम स्केच पेन से नापेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, हम इसी से मेजर करेंगे इस बोर्ड की लेंथ, ठीक। पहला हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, दैट इज इक्वल टू 8 स्केच पेन, ठीक। यहाँ कहिए मार्कर जो है 8 मार्कर। तो स्टूडेंट्स अब इसमें एक चीज ये देखिए कि आपके पास यहाँ पे अगर बोर्ड पे देख रहे हैं तो 3 चीजें हैं। पहली चीज लेंथ ऑफ द बोर्ड, एक कॉन्सेप्ट आया, दूसरा ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और तीसरा ये क्या है, यूनिट। दीज आर कॉल्ड यूनिट्स एंड दिस वन इज कॉल्ड 6, और ये जो 8 है दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसी को आप कहिएगा मैग्नीट्यूड भी, मैग्नीट्यूड, ठीक। और ये क्या चीज है, दिस वन इज द कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक। अब इसमें भी क्या, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, दिस वन, लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? तो अब हम बात कर रहे हैं, यहां से सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या आया आपका, व्हाट इज द मेजरमेंट। सोच सकते हो क्या प्रोसेस किए, कंपेयर किए, ठीक है। हम क्या है, इसकी लेंथ मतलब इस बोर्ड की लेंथ को हम किसी एक स्टैंडर्ड से कंपेयर किए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक। नाउ इसकी डिफिनेशन भी देख लेते हैं क्या है। मेजरमेंट इट इज द प्रोसेस ऑफ comparison of a physical quantity with some standard, ठीक, is called मेजरमेंट, ठीक है बच्चों। ये हो गया मेजरमेंट की डिफिनेशन। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पे क्या प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी और ये जो स्टैंडर्ड, दोनों सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लेंथ को सेकंड में नापने लग गए। कैसे
कोई कहा यहां, जैसे हम सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं, हम पूछते हैं क्या, अरे भाई यहां हमारे ये इस चौराहे से बिग बाजार कितना दूर है, किसी से पूछा, वो कह रहे अरे 5 मिनट का रास्ता है, ठीक है 5 मिनट बस केवल। डिस्टेंस पूछ रहे हैं और वो मिनट में बता रहे हैं, पर ध्यान दीजिए 5 मिनट का रास्ता है। रास्ता मतलब वहां पे जो है वो क्या है, डिस्टेंस आ रही है। इज दैट क्लियर? ये नहीं कि 5 डिस्टेंस को हम 5 मिनट का दिए, या मास क्या है तो मास को हम क्या है कुछ भी कह दिए, क्या कह दिए, मास को हम लेंथ में नाप दिए, ठीक है। ये सब नहीं, मास है तो मास में मेजर होगा, लेंथ है तो लेंथ में मेजर होगा, ठीक है। और ये क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो उसका स्टैंडर्ड भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा। जैसे आप डिस्टेंसेस जितनी भी मेजर करोगे सब मीटर में मेजर करोगे, या फुट में मेजर करोगे, या वो जो और भी लोकल यूनिट्स बहुत सारे रखते हैं, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी चीज कि यहां से आपको क्या है, तो यहां से आपको एक सिंपल सी बात मिली कि फिजिकल क्वांटिटी विल बी इक्वल टू ये न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू ये यूनिट, ठीक। तो आप ये भी कह सकते हो क्या, PQ इक्वल्स टू N इंटू U। N स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U स्टैंड्स फॉर ये क्या है, यूनिट, ठीक। अब स्टूडेंट्स देखिए एक मैटर आया कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू N इंटू U। N मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U इज द कॉल्ड यूनिट। अब सुनिए एक सिंपल सा, फिर से हम वही एग्जांपल को दोहराते हैं कि ये बोर्ड की लेंथ थी, ठीक। इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ क्या है, 6 बित्ता या पाम लेंथ बोलिए, और क्या है दूसरा ऑप्शन क्या, 8 मार्कर के बराबर थी, ठीक। पर इसी तरह से अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग मेजरमेंट, कोई पेंसिल से करेगा, कोई किसी चीज से कंपेयर करेगा। तो यहां पे क्या है कि हर एक की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आती है। आप सोचिए न्यूमेरिकल वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती, क्योंकि अब यहां से आप कह सकते हो कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स में यूनिट अलग होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पर आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड है ये फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इसकी लेंथ जो है बोर्ड की लेंथ, दैट इज सेम, दैट इज कांस्टेंट। तो आप कह सकते हैं फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, ये अगर सेम है तो दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक। ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने का मतलब कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, मतलब कि अगर यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, और अगर ये यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। अभी जैसे कह दें कि इसकी क्या है लेंथ, क्या कि 1.3 मीटर है लेंथ ऑफ बोर्ड 3 मीटर है, 1.3 मीटर है। पर अगर क्या है सेंटीमीटर में लोगे तो 130 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन कि यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर है छोटा सा और मीटर जो होता है बड़ा। तो यूनिट बड़ा हुआ तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा, और ये यूनिट छोटा हो गया तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया। इससे क्या नतीजा निकला, सो बच्चों ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। सो फॉर
फॉर ये स्मॉलर यूनिट, हाँ स्मॉलर यूनिट magnitude will be greater, will be greater, magnitude बड़ा होगा, ठीक, and vice versa, ठीक। अगर मतलब यूनिट छोटा है तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा और यूनिट बड़ा हो गया तो मैग्नीट्यूड छोटा हो गया, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ठीक। अब देखते हैं स्टूडेंट्स की यूनिट क्या चीज है। वो जो स्टैंडर्ड हमने सेलेक्ट किया, ठीक, किसी भी चीज का मेजरमेंट करने के लिए, दैट स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर ए सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। तो लिखे क्या है ये, इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टू measure the same type of क्या, फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? तो अब ये है कि हर एक चीज को ही हम यूनिट कंसीडर नहीं कर सकते। यूनिट कंसीडर करने के लिए हमें क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक। हर कोई ऐसे क्या है, कोई कहेगा कि मान लीजिए कि भाई हम क्या है, अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है, अगर केजी फिक्स ना हो, ठीक, तो आप मार्केट में जाइएगा, रेट ही नहीं समझ में लगेगा, क्योंकि आप रेट अपने, आप चीज का जैसे कह दिया गया कि शुगर क्या है, इस समय चीनी 40 रुपए किलो है, ठीक, 40 रुपीज के जी। तो पर क्या है, अगर केजी ना हो, ठीक, केजी और लोकल कोई यूनिट ना हो जो सबको ना मालूम हो, तो दुकानदार अपने हिसाब से देगा और ग्राहक अपने हिसाब से सोचेगा कि, और दोनों लोग अनसेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, तो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड यूनिट। अच्छे यूनिट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? पहली चीज कि इट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक, उसकी एक फिक्स डिफिनेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा बित्ता इतना बड़ा, किसी छोटे बच्चे का बित्ता इतना ही छोटा हो गया, तो वो तो बोर्ड की लेंथ को नाप देगा, 20 बित्ता नापेगा, और क्या है, हम नाप रहे हैं 6 बित्ता हो रहा है। इज दैट क्लियर? या 6 पाम लेंथ हो रहा है, हम क्या है इस मार्कर से नाप दे रहे हैं, बच्चा क्या है कोई अपने बड़ी सी पेंसिल से, जो चाइनीज वाली आती है बड़ी वाली पेंसिल, उससे नाप दे रहा है। तो सो देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंसेस, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, वेल डिफाइंड होनी चाहिए उसकी एक की, ठीक। नेक्स्ट है कि कन्वीनियंट साइज, ठीक। अगर सोच लीजिए मेजरमेंट का स्केल क्या है, किलोमीटर में कर दिया जाए, और आप क्या है कपड़ा खरीदने गए, तो अभी क्या है प्रॉब्लम आएगी, एक कपड़ा दुकानदार क्या है 1 मीटर का तो सीधा इतना बड़ा होगा 1 हाथ के बराबर, उससे नाप देता, स्केल रखा रहता है। और सोचिए कि 1 किलोमीटर का अगर हो जाए यूनिट, तो दुकान में ही नहीं रखा पाएगा, कैसे वो मेजर करेगा, फिर से वो 1 किलोमीटर के ही कई सारे टुकड़े करके रखेगा। तो क्यों ना उससे बेटर हम क्या है मीटर यूज करें, क्यों, किलोमीटर के मतलब किलोमीटर के 1000 पार्ट्स कर दिए
तो वो मीटर है। तो मीटर इज द ये कन्वीनियंट इन साइज। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि हाँ, डू नॉट चेंज with time and टेम्परेचर। ठीक, तो बच्चों अब ये है टाइम के साथ चेंज करने का मतलब, जैसे हम कह रहे हैं छोटा सा, हम एक एग्जांपल अपना ही बता रहे हैं। हम छोटे थे, मतलब मान के चलिए 6-7 साल के रहे होंगे, तब चीनी लेने जाते थे 1 किलो केजी बड़ा बहुत ज्यादा लगता था, और अभी लेने जाते हैं मालूम चलता है बिल्कुल इतना सा हाथ में इतना सा रह गया। क्यों ऐसा अंतर आया है? डिफरेंस क्या है? पहले हमारे हाथ क्या है, एक के हाथों के लिए 1 केजी बहुत ज्यादा हैवी लगता था। अब क्या बड़े हो जाने पे 1 केजी क्या 2-3 केजी रखा रहेगा तो भी हैवी लगेगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि मतलब ये क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि टेम्परेचर के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें कि गर्मियों में मई जून में लोहा जो है, लोहे की चीजें एक्सपेंड कर जाती है, मेटल्स, है ना। और ठंडी के समय में मतलब दिसंबर जनवरी में वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो अगर पर वही क्या है, कॉटन है, कॉटन ना तो फैलेगा ना तो सिकुड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप क्या है समर्स में कोई कपड़ा खरीदते हो, ठीक, तो और उसी कपड़े को आप विंटर में देखिएगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फील होगा। 1 मीटर के पीछे नहीं, ये मैं 1 किलोमीटर अगर कपड़ा लंबा लोगे तब उसके पीछे मेजरमेंट में कुछ अंतर फील होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मेटल्स में भी थर्मल एक्सपेंशन तो होता है 1 मीटर के पीछे 1 मिलीमीटर, ठीक। तो अगर 1 मिलीमीटर को हम 1 किलोमीटर लेंथ ले लिए तो क्या होगा कि 1 मिलीमीटर को 1000 से कर देंगे 1000 मिलीमीटर। तो फिर उसी हिसाब से थोड़ा सा हम रियलाइज कर सकते हैं कि ये चेंज आया है। इसी तरह से हम कहें कि ठंडियों में अगर पोल्स के बीच में तारें लगाई जाती है, सॉरी गर्मियों की बात करते हैं, गर्मियों में अगर पोल के 2 पोल जो बिजली की तारें टांगी जाती हैं, ठीक, थोड़ी सी सैग की जाती है, मतलब झुला दी ढीली रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि विंटर्स में वही तारें क्या है थर्मल, अभी क्या है गर्मियों में वो थर्मल एक्सपेंशन रहता है, और क्या है ठंडियों में वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। इस कारण से ये क्या है वो निश्चित सी बात है कि अगर बिल्कुल टाइट करके बांध देंगे तो ठंडियों में वो तार टूट जाएगी, ठीक है। तो अब ये है, तो नेक्स्ट है इजिली रिप्रोड्यूसिबल, आसानी से रिप्रोड्यूस होना चाहिए, और क्या है इम्पेरिशेबल, मतलब नष्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा, जैसे फ्रूट 1 किलो फ्रूट्स को ही क्या है आपने 1 किलो मान दिया, आज तो भाई 1 किलो आम को हम बराबर नाप रहे हैं, पर 2 दिन बाद क्या है वो आपका यूनिट क्या होगा, सड़ जाएगा। इसलिए ऐसा यूनिट नहीं रहना चाहिए। तो नेक्स्ट है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, सभी लोग एक्सेप्ट करें, ठीक। और नेक्स्ट है इजिली असेसिबल, ACC,
इजिली असेसिबल, आसानी से हम तक पहुंच होनी चाहिए उसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।